श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वभूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धि उत्पन्नाः ते जीवन्मुक्ताः इत्यर्थः। जब हमारी बुद्धि सब में परमात्मा का ही दर्शन करने लग जाती है, उसके पश्चात जीवन मुक्ति क्या है इसका अनुभव होता है। जीवन मुक्ति माने अपने माध्यम से परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है। जो हमने अपने को देह और जीव मान के रखा था, यह देह भाव और जीव भाव इन दोनों का अभाव हो करके हमारे माध्यम से जब प्रभु प्रकट होने लग जाते हैं तब उसको जीवन मुक्त कहते हैं। यहाँ तक हमने पिछले सत्र में देखा था। अब ये जो अंतिम सत्र है इसमें प्रश्न उठाते हैं, ननु जीवन मुक्त कहा। अब जीवन मुक्त किसको कहते हैं महाराज, ये बताइए। यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहम अस्मीति दृढ़ निश्चयः, तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किंतु असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढ़ निश्चयः रूपः अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्तः। अब जीवन मुक्त कौन है, इस पर चिंतन चल रहा है। एक उदाहरण देते हैं। यथा जिस प्रकार से अब हमारी स्थिति क्या है, देहोहम, मैं देह हूं, यही हम रुकते नहीं। फिर मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, इस प्रकार से हमने इस निश्चय में दृढ़ता प्राप्त कर ली है। और ये दृढ़ता जब प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति इसी में फंसा रहता है। और फिर ऐसे नहीं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण होने का अभिमान होता है, शूद्र को भी शूद्र होने का अभिमान होता है। जैसे एक अमीर व्यक्ति को अपने अमीरी का अभिमान है, वैसे ही गरीब व्यक्ति को अपने दारिद्र्य का अभिमान होता है। इसीलिए ये जो अभिमान की मक्खी है, ईगो, सबके साथ जुड़ जाता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से ब्राह्मणोहम शूद्रोहम, ये कब शुरू होता है, तो बेसिक एरर इज देहोहम, तो मैं देह हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ। इस प्रकार से जो हमारा दृढ़ निश्चय है, उतना ही दृढ़ निश्चय मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, इस प्रकार से होने के पश्चात जिसको कहते हैं व्यतिरेक, हमने अपना पहले जो होना स्वीकार किया था उसका हमने तिरस्कार कर दिया। अब हम देहात्म भाव से उठ गए और जीवात्म भाव से उठ गए, दोनों बात। तो न ब्राह्मणः न शूद्रः। फिर सवाल ये आता है कि फिर हम कौन हैं, तो कहते हैं किंतु असंगः, मैं असंग हूं। अब देखो, ये कहने की बात नहीं होती, क्योंकि ये लिख करके समझाना है, इसीलिए लिखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। ये एक समझदारी की बात है। अब कोई वस्तु असंग हो तो उसका अनुभव कैसा होगा, इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करें। जैसे पहले स्थूल उदाहरणों से चलते हैं, फिर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे तेल में या घी में कितना भी पानी डाल दो,
तो तेल या घी पानी के द्वारा गीला नहीं होता, असंग। जैसे कमल दल, कमल के पुष्प का जो दल है या जो पत्ता है वो पानी में ही रहता है, लेकिन पानी के द्वारा स्पर्शित नहीं होता, असंग। उसके पश्चात और एक आगे असंग था। हम अपने आंखों से लाल, पीले, हरे, नीले सभी रंग देखते हैं। इसका कारण यही है कि हमारी आंखें किसी भी रंग विशेष को, आकार विशेष को चिपकी हुई नहीं है, उसमें आसक्त नहीं है। अब ये सभी इंद्रियों के लिए, केवल इंद्रियों के लिए नहीं, मन के लिए भी यही कहानी है। हमको लगता है कि हमारे मन में आसक्ति है, ऐसे नहीं होता। तो हम अपने मन में सभी प्रकार के वृत्तियों को देखते हैं, अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं, मन में शांति भी होती है, विक्षेप भी होते हैं। तो मन भी किसी भी वृत्तियों के प्रति आसक्त नहीं है। फिर आती है बुद्धि। पहली जो हमारी बुद्धि की कल्पना थी, जीवन की कल्पना थी, जो हमारे प्रायोरिटीज थे, जो हमारे कंसेप्ट थे, वो सब के सब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बदलते जाते हैं। कोई भी कंसेप्ट जो है बुद्धि में वो हमेशा नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि किसी के भी साथ आसक्त नहीं है। और फिर आ जाते हैं अपने शुद्ध चेतन तत्व के प्रति। यह जो शुद्ध चेतन तत्व है, यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों में आसक्त नहीं है। और इसीलिए सभी प्रकार की अनुभूतियां आती है। जागृत अनुभूति को भी वही चैतन्य प्रकाशित करता है, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी और समाधि को भी। माने मैं असंग हूं ये कहना नहीं है, यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को पहचानना है और कुछ नहीं करना। इसीलिए वेदांत की साधना में करने का चक्कर नहीं है, केवल समझदारी का चक्कर। और समझदारी किसको हो सकती है? जो इस जगत से उपरत हो गया है। यदि ये बात समझने के स्थान पर हमारे मन में ऑब्जेक्शन आए, कैसे ऑब्जेक्शन आए? यदि हम ऐसे असंग होकर के रहेंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? माने आप असंग शब्द का अर्थ ही नहीं समझे। घर गृहस्थी को छोड़ने की बात कहीं कहीं थी क्या? कहीं नहीं कही। फिर ये आया कहां से? क्योंकि हमने असंगता को समझे ही नहीं। इसीलिए असंगहा, असंगता अपना स्वरूप है। अब आखिरी असंगता जगत को लेकर। देखो, हम कहते हैं कि हम दुनिया में आ सकते हैं, दुनिया ने हमको पकड़ के रखा है, हमारे पोते नाते हमको छोड़ते नहीं, इसलिए हमको घर में रहना पड़ता है महाराज। नहीं तो हम तो हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन जाके रहने को तैयार है। लेकिन हमारे पोते कहते कि मत जाओ दादाजी, रहो। इससे बढ़िया अपने को बेवकूफ बनाने का धंधा आज तक किसी ने नहीं किया, हमको ही लगता है। तो यह जो आसक्ति है जगत के प्रति, ये भी वास्तविक नहीं है। एक महात्मा जी के सत्संग में एक सज्जन गए और रोने लगे कि महाराज, दुनिया ने मुझे ऐसे पकड़ के रखा है कि इससे मुक्त होना संभव ही नहीं। महाराज ने कहा कि चलो अभी पहले सत्संग पूरा होने दो, बाद में बात करो। फिर धूम धड़ाके से भजन कीर्तन हो गया और फिर महाराज जी बाहर आए और एक पेड़ को पकड़ लिए और चिल्लाने लगे, अरे दुनिया वालों, मुझे पेड़ से छुड़ाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है। तो ये जो ज्ञानी प्रश्न पूछने वाले थे वो कहते कि महाराज, सत्संग में तो आप ठीक बोल रहे थे, बाहर आकर के क्या हो गया? पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। तुम तो बड़े ज्ञानी निकले,
इसी प्रकार से दुनिया ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने ही दुनिया को पकड़ा है। और दुनिया को कैसे पकड़ते हैं? बेवकूफी से, समझदारी से दुनिया को छोड़ते हैं और बेवकूफी से दुनिया को पकड़ते हैं। इसीलिए आदमी जितना ज्यादा बेवकूफ होगा उतना ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसने दुनिया को पकड़ के रखा है। जितना समझदार होगा वो दुनिया को पकड़ के रखता ही नहीं। तो न पुरुषः किंतु असंगः, मैं असंग हूं, किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से अपना असंगत्व माने, किसी का तिरस्कार नहीं, तो किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के साथ चिपकना भी नहीं। कई बार अनेक घरों में हमने देखा है, इन दोनों की उदाहरण ले लो, बाप बेटा, दोनों की एक मिनट नहीं पड़ती, हमेशा खट 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 चल रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सिवा रह भी नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति से निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा? आप भाग जाओ, उनको रहने दो, आप उनके चक्कर में मत पड़ना। तो यह जो असंगत्व है ये अपना स्वरूप है, इसको लेकर के दुनिया में आप आखिरी असंगत्व, जैसे रस्सी उसके ऊपर प्रतीत होने वाले सांप के प्रति असंग होती है, सुवर्ण आभूषणों के प्रति असंग होते हैं, पानी लहर और समुद्र के प्रति असंग है। तो ये असंगता कैसी है? रस्सी के दृष्टि से सांप है ही नहीं, तो संग किसका होगा? सुवर्ण के दृष्टि से आभूषण है ही नहीं, तो संग किसका होगा? देखो, तो असंगता का अर्थ क्या हो गया? जब हम अपने एकमेवा द्वितीय स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तब उस अनुभूति का नाम असंग है। और जब हम इस असंगता को समझ लिए हैं, अनुभव नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो फिर असंग असंग खेलना शुरू कर दो। जैसे बच्चे खेलते हैं ना घर घर, वैसे ध्यान में असंग असंग खेलेंगे। माने क्या? कोई भी शब्द का श्रवण हो रहा है उसको पकड़ेंगे नहीं। ये कौन सी खास बात बताइए? आपको लगता है आप सत्संग में आकर के बोलते हो तो हम सुनते हैं? माने असंगता तो आप में है, तो यदि सुनते तो परिवर्तन नहीं होता। तो असंगता हमारा सबका स्वरूप है। तो यह जो असंग स्वरूप है ये कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप का तात्पर्य तीन बातों से है। हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आता, वो सत्स्वरूप है। चित स्वरूप क्या है? हम अपने आप को कभी भी जड़ के रूप में नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि अनुभव करने वाला हमेशा चैतन्य स्वरूप होता है, जड़ नहीं होता। यदि अनुभव करने वाला जड़ होगा तो दो कुर्सियां रखी है बगल बगल में, दोनों जड़ है, लेकिन एक कुर्सी कहते तो हट जाए यहाँ से, क्यों खड़ी बैठे, निकल जाए यहाँ से, ऐसे नहीं होता। तो हम अपना अनुभव जड़ स्वरूप से नहीं कर सकते, इसीलिए चैतन्य है सच्चित। और ये सत और चित क्या अलग अलग है? ये एक है। तो सत चित अलग अलग नहीं है। तो ये सत और चित, ज्ञान और सत्ता, इनका भेद जब समाप्त हो जाता है तब उस अनुभूति को आनंद कहते हैं।
सत और चित जब अन्य रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तब उसको संसार कहते हैं। दुनिया को हम स्वीकार करते हैं कि हर वस्तु है, और अपने को स्वीकार करते हैं कि हम हर वस्तु को प्रकाशित करने वाले हैं। और जब तक कि मैं, दृष्टा और दुनिया दृश्य ये अलग रहेंगे, तब तक संसार है। जब दृष्टा और दृश्य इनका भेद मिट जाता है भोग में या नींद में, तो उस समय जो अनुभव है आनंद का, वो आनंद का अनुभव सत और चित का भेद मिटने से है। देखो, सामने गुड़ रखा है और आप बैठे हैं, तो गुड़ है और हम उस गुड़ को जानने वाले देख रहे हैं। तो जानने वाले हो गए चैतन्य और गुड़ हो गया सत्ता। तो जब तक ये अलग है तब तक ये दुख है। जल्दी दो न, कब तक बैठा के रखें? नहीं, अभी तो 15वां अध्याय कहना है, पूछता हूँ तो मनुष्य, इसीलिए मैं 15वां अध्याय नहीं कहता, परेशान हो जाता है आदमी। अच्छा, जहां ये गुड़ को हमने उठा करके अपने रसना पर रख दिया, तो क्या हुआ, इधर ध्यान देना। तो जो सत्ता और चैतन्य ये जो अलग अलग थे वो एक हो गए। तो जहां सत और चित इनका भेद समाप्त हो जाता है, उस अनुभूति को आनंद कहते हैं। अब ये आनंद यदि वस्तु, विषय, देश, काल, परिस्थिति इनके कारण निर्माण हुआ, तो यह आनंद ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये आनंद का ट्रेलर है, लेकिन है आनंद ही। और यही आनंद जब ज्ञानी पुरुष अनुभव करता है, अज्ञानी भी गुड़ खाता है, ज्ञानी भी गुड़ खाता है। अज्ञानी का ज्ञान ये है कि जो मिठास आ रही है वो गुड़ से आ रही है, और ज्ञानी का यह अनुभव है कि जो मिठास आ रही है वो अपने स्वरूप की मिठास इस गुड़ पर छिड़की गई है। अभी हम कहीं गए थे किसी पहाड़ी में, तो वहां के गाइड ने हमको कहा आप इसको थोड़ा खा के देखो। तो मैंने कहा कि मरवाने का विचार है क्या? बोले नहीं, ये खाने के बाद आपको मिठाई खाने के बाद भी मिठाई का अनुभव नहीं आएगा। कोई जड़ी बूटी दे दी उसने, हमने खा लिया, चबा चबा के खाना है पत्ते। तो उसके बाद घूम घाम के आए, बोले मिठाई खाओ। हमने कहा हमारे पास है नहीं मिठाई। उसने थोड़ी चीनी दी, तो चीनी हमने खाई, तो ऐसे लग रहा था कि मुख में मिट्टी पड़ी है, चीनी है ही नहीं। तो यदि मिठास उस चीनी में थी तो हमको हमेशा उसका अनुभव आना चाहिए था, लेकिन वो चीनी की मिठास एक परिस्थिति विशेष में आती है। इसीलिए यह विषय आनंद, यह ब्रह्मानंद नहीं है, ये केवल ब्रह्मानंद का ट्रेलर है। तो सच्चिदानंद स्वरूप, तो सच्चिदानंद स्वरूप क्या हो गया? जब हमारे अनुभूति में द्वैत हमेशा के लिए समाप्त हो गया, तो यह अद्वैत के अनुभूति को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। फिर उसमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी को कोई देना नहीं, किसी को कोई लेना नहीं। अब ये अपना रोज का गहरी नींद का अनुभव है। इसीलिए हमने आपको 50 बार बताया है, अपने गहरे नींद का विश्लेषण, अनुभव, उसको ठीक से सूक्ष्मता से पहचानना। जितना आपका उस पर चिंतन होगा, उतनी आपकी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी कि गहरी नींद में जो हमको आनंद का अनुभव आता है वो विषयों से नहीं, वो इंद्रियों से नहीं, वो मन से नहीं, वो बुद्धि से नहीं, वो देश से नहीं, काल से नहीं, व्यक्ति से नहीं, परिस्थिति से नहीं, वो अपना स्वयं का आनंद है। देखो, और वो आनंद क्या है? किसी पर भी किसी अन्य की प्रतीति ही नहीं है। अन्य के प्रतीति से काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है और भय होता है।
जहां काम क्रोध लोभ और भय है वहां संसार है, जहां काम क्रोध लोभ और भय नहीं है वो परमात्मा है। देखो, तो जीवन मुक्त कौन है? जिसने अपने देहात्म भाव, उसके पश्चात ब्राह्मण शूद्र इत्यादि का भाव त्याग दिया है और अपने आप को असंग और सच्चिदानंद स्वरूप से पहचान लिया है। और प्रकाश रूपा, अगली बात, हमको किसी अन्य को जाकर के पूछने की आवश्यकता नहीं है। सब प्रकाश रूपा, अपना स्वरूप हम ही जानते हैं। जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो किसी अन्य को थोड़ा पूछते हैं, मम्मी मम्मी मेरा पेट भर गया क्या? बच्चे को मालूम होता है। इसी प्रकार से अपना यह जो अनुभव है वो सब प्रकाश रूप है। हमको जिस अनुभूति में प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, माने इंद्रिय मन बुद्धि इनके प्रमाण निरपेक्ष जो अपने होने का भान है उसको कहते हैं प्रकाश स्वरूप। फिर सर्वांतरयामी, यमन माने नियमन, सर्व अंतर्यामी जो सबका अंदर से नियंत्रण कर रहा है। ध्यान से सुनना, सुवर्ण सभी आभूषणों का अंदर से नियंत्रण करते हैं। पानी सभी लहरों का, समुद्र का अंदर से नियंत्रण करती है। इसी प्रकार से जितने भी भूत मात्र है, अग्नि की दाहिका का नियंत्रण करने वाला परमात्मा, पानी के द्रवता का नियंत्रण करने वाला परमात्मा, ज्ञानी के ज्ञान का नियंत्रण करने वाला परमात्मा, मूर्ख के बेवकूफी का नियंत्रण करने वाला परमात्मा, जो सर्वांतरयामी है। तो अब आखिरी बात, चिदाकाश रूपः अस्मि इति। हमने आपको ये बात कई बार बताई है, बहुत सूक्ष्म बात है। स्थूल जगत में रहते समय ध्यान के अभ्यास में भूताकाश की भावना, भूताकाश का अनुभव कैसे होगा, ये मत कभी करना कि मैं आकाश हूं, नहीं। यह भूताकाश का अनुभव कैसे होगा, अब इसके साथ खेलने लग जाओ। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, बैठे हैं कुर्सी पर और कल्पना करते हैं कि हम अभी कार में बैठ करके जा रहे हैं। बैठे तो कुर्सी पर है, तो कल्पना ही तो कर रहे हैं, तो हमको भी वही करना है। तो जब ये बालक कुर्सी पर बैठ करके कार में बैठने की कल्पना करता है तो वो ड्राइवर नहीं होता, वो खेल रहा है। इसीलिए उसको जब वहां से उठा के उठ, यहां से क्या कर रहा है, तो उसको कोई लाभ हानि नहीं होती। इसी प्रकार से जब हम ध्यान की प्रक्रिया में पहले खेले कि भूताकाश का होना कैसा होगा, तो उसका प्रभाव ये होगा कि यह स्थूल जगत हम पर प्रभाव डालना खत्म करेगा। जैसे स्थूल आकाश पर स्थूल जगत प्रभाव नहीं डालता, उसी प्रकार से यह स्थूल जगत हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे आकाश का अपना कोई आकार नहीं, अपना भी कोई आकार नहीं। आकाश का जैसे आदि मध्य अंत नहीं, उसी प्रकार से अपना भी कोई आदि मध्य अंत नहीं। यह आकाश की भावना पहली स्टेप है धारणा। फिर दूसरी आ जाती है चित्ताकाश। चित्ताकाश माने चित्त में रहने वाले विषयों को वृत्तियां कहते हैं, विचार कहते हैं। जब किसी भी विचार के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, माने विचारों का रहना ये समस्या नहीं है, विचारों के द्वारा प्रभावित होना ये समस्या है। तो जब हम अंतःकरण में उठने वाले वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होना बंद कर देते हैं, तब जाकर के हमने
चित्ताकाश की धारणा पूरी करें। ये होने के बाद अब यहाँ जो बताते चिदाकाश रूपः अस्मि इति, फिर अंतिम स्थिति आती है चिदाकाश। तो विषयों को लेकर के भूताकाश की धारणा, विषयों के अनुभवों को लेकर के चित्ताकाश की धारणा, और विषयों के अनुभव करता एक्सपीरियंसर उसको लेकर के चिदाकाश की धारणा। हर एक अनुभूति में तीन बातें होती है, अनुभूति का विषय, अनुभूति और अनुभूति करने वाला, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंसर। तो ये जो अनुभूत जगत है, इससे छुटकारा पाने के लिए भूताकाश की, और अनुभूतियों से छुटकारा पाने के लिए चित्ताकाश की, और तीसरी जो है अनुभव करने वाला जो है उससे छुटकारा पाने के लिए चिदाकाश की भावना। तीन भावना है। तो चिदाकाश रूपोस्मि इति दृढ़ निश्चय। देखो, तो पहली दो भावनाएं जब तक की पूरी नहीं होगी तब तक की तीसरी भावना में प्रवेश नहीं है, बाईपास नहीं हो सकता। तो भूताकाश की भावना स्थूल जगत से हमको हटा देती है। तो देहात्म भाव का निराकरण करने के लिए भूताकाश की भावना, फिर जीवात्म भाव का निराकरण करने के लिए चित्ताकाश की भावना, और अपने अनंत स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को पहचानने के लिए चिदाकाश की भावना। तीन भावना। चिदाकाश रूपोस्मि इति दृढ़ निश्चय। और ऐसे नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, ये बहुत कम समय टिकता है, फिर वही तमाकू वही चूना शुरू हो जाए। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय रूपः अपरोक्ष ज्ञानवान, जो इस अनुभूति में दृढ़ निश्चय से स्थित है। किसी के कहने के कारण हम बड़े छोटे नहीं होते। एक सिंपल बात समझ लो महाराज, किसी ने हमको अच्छा बुरा कह दिया और हम सुखी दुखी होने लग गए। जो व्यक्ति किसी के बुरे कहने से दुखी होता है, उसके दुख का कारण उसको बुरा कहा ये नहीं होता, उसके दुख का कारण होता है इसने मुझे ठीक कैसे पहचाना। ये उसके दुख का कारण। तो अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्तः। तो हमको जो ध्यान का अभ्यास करना है ना, उसमें ये नाटक करना है, मेडिटेशन मत करना। और जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इसी जगत में रहोगे, आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है तो यहाँ से दो सिंह आने शुरू हो गए, वो नीटा, और फिर धीरे धीरे पीछे से दुम आने शुरू हो गई। नहीं, कुछ भी नहीं हो। अच्छा, ब्रह्मैवास्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तः स्यात्। अब जो इस अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में दृढ़ निश्चय करके स्थित हो गया है, उस ज्ञान के कारण सभी के सभी कर्म बंधनों से वो छूट जाता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता के तृतीय अध्याय में कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, उसके जीवन में कर्मों का कोई भी संबंध नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, इसका अर्थ ये नहीं वो कर्म नहीं करता, उसके लिए कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह विधि निषेध लागू नहीं होता। देखो, कार में बैठने के बाद यदि आप पैसेंजर हो तो ट्रैफिक का नियम पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध उस पर लागू नहीं होता। देखो, तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो जहां कर्म कहा, फिर प्रश्न आया
कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत्, कर्म कितने प्रकार के होते हैं महाराज? क्योंकि आपने कहा सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, तुम्हारे अनेक प्रकार के कर्म हो गए। तो ये तुम्हारा यदि प्रश्न है तो सुनो, आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति कर्माणि। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है आगामी, आगामी माने इस देह में रहते हुए जो कर्म किए जाते हैं और इसका फल हमको अगले समय में मिलने वाला है, उनको आगामी कर्म। और संचित कर्म क्या है? इस देह के निर्माण के पहले जितने भी हमने जीव रूप से रह करके कर्म किए हैं, उसका जो टोटल बैंक बैलेंस है उसको कहते हैं संचित कर्म। इसीलिए कई बार गुजरातियों में अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, संचित, प्रारब्ध। अभी मैंने किसका नाम सुना? प्रारब्ध। गुजरातियों में क्या नाम रखेंगे कोई भरोसा नहीं। और ऐसे नाम रखेंगे कि उसको समझने के लिए आपको पहले तो गूगल करना पड़ता है, क्योंकि वो गूगल से ही निकले। तो एक हो गया आगामी कर्म, दूसरा हो गया संचित कर्म, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म माने जिस कर्म के मैच्योर होने के कारण यह देह निर्माण हो गया, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म है, त्रिविधानि सन्ति। ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देहकृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तद आगामी इति अभिधीयते। ज्ञान के उत्पत्ति अनंतर, ज्ञान का प्राकट्य हो गया, उसके बाद ज्ञानी के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, अज्ञानी के दृष्टि से जिसको पाप पुण्य कहते हैं, ज्ञानी के दृष्टि से उनको पाप पुण्य दोनों भी नहीं कहते। तो ऐसे ज्ञानी के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसको आगामी कहते हैं। संचित कर्म की, संचित कर्म क्या है? तो कहते हैं अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम यत् सत्कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत् संचितम स्नेयम। तो अनेक जन्म बीजभूतम, जो अनेक जन्म का बीज है और जिसमें ये अनेक प्रकार के कर्म इस देह के निर्मित के पूर्व किए गए थे, पूर्व अर्जितम, जो इकट्ठे होकर के रहते हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म किमिति चेत्, यदि प्रारब्ध कर्म क्या है ये जानना चाहते हो तो इदम शरीरम उत्पाद्य, इस देह को निर्माण करके इहलोके, इस जगत में एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत् प्रारब्धम। तो इस देह का निर्माण होने के बाद जो हमको सुख और दुख देने वाले कर्म है उनको प्रारब्ध कहते हैं। ध्यान से सुनना। इसीलिए प्रारब्ध कर्म का फल केवल 2 होते हैं। पुण्य कर्म का फल सुख है और पाप कर्म का फल दुख है। जीवन में सफलता या असफलता, दोस्त या दुश्मन, पति या पत्नी, ये प्रारब्ध से नहीं मिलते, ये पुरुषार्थ से मिलते हैं। जो व्यक्ति ये कल्पना करे, देखो जी मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन कुछ नहीं होता, मेरा प्रारब्ध ही खराब है। प्रारब्ध खराब नहीं है, आपकी स्थिति वैसे ही है जैसे एक सज्जन मोटू पहुंच गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा क्यों आए हो? बोले मुझे वजन कम करना है। दौड़ा करो। हाँ, क्या करो फिर? रोज 8 माइल दौड़ो। कितने दिन तक? 1 महीने। 1 महीने के बाद फोन किया मोटू, डॉक्टर साहब क्या हो गया? आपने जो कहा था वैसे किया मैंने क्या कहा था कि रोज 8 मील दौड़ो। मैं दौड़ा, वजन कम हो गया, वजन कम हो गया, धन्यवाद। लेकिन एक समस्या और आ गई। क्या? मैं 240 मील दूर हो गया अपने घर से। अब वो कैसे दौड़ा? और दौड़ता गया, अरे बेवकूफ। और फिर कहना देखो जी मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे जीवन में ऐसे ही प्रारब्ध आते हैं। मनुष्य के जीवन में सफलता आती है पुरुषार्थ से, प्रारब्ध से नहीं आती।
दैव दैव आलसी पुकारा। देखो, तो प्रारब्ध का फल सुख दुख, पुरुषार्थ का फल जीवन में सफलता। ध्यान से सुनना। और सत्संग ये ना तो प्रारब्ध का फल है, ना तो पुरुषार्थ का फल है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। यदि हमारे जीवन में सत्संग आता है तो समझ लेना ईश्वर का अनुग्रह हो गया है। 3 बातें हो गई। तो इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म। तो इस देह में रहते हुए जो सुख दुख इत्यादि आते हैं, जिस कर्म के कारण उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और भोगेन नष्टम भवति, प्रारब्ध कर्मणाम भोगात् एव क्षय इति। और अपने जीवन में जो सुख दुख आने वाले हैं उसको भोगना ही पड़ता है। ध्यान से सुनो, इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, भोगना ही। तो क्या करें? एक ही बात कर सकते हैं, कौन सी? तैयार रहो। साधना करना माने हमेशा तैयार रहना। जो भी प्रसंग आ जाए, जैसे हम घर से निकले तो सामने क्या ट्रैफिक आने वाला है मालूम है क्या? तो जैसा भी ट्रैफिक आएगा उसके साथ कैसे निगोशिएट करके आगे चलना है, यही ड्राइविंग की टेस्ट है। लेकिन आप यदि कल्पना करो, लेकिन मैंने तो ड्राइविंग तो फुटबॉल के ग्राउंड में किया था, तो यहाँ गाड़ियां क्यों आई? तो फुटबॉल के ग्राउंड पर चलाओ गाड़ी। इसीलिए प्रारब्ध का क्षय केवल भोग मात्र से होता है। और यदि ये हमारे ही कर्मों का फल है तो किसी अन्य को बदनाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो महाराज, ये स्पष्ट समझ लेना जीवन। तो ये जो कर्म का प्रसंग आता है शास्त्रों में, इसके 2 प्रयोजन है। एक तो प्रयोजन ये है कि हम देह से अन्य देही है, और दूसरे अपने जीवन के सुख दुख के लिए स्वयं के सिवा अन्य कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जब ये 2 बातें हो जाती है तो जगत को बदनाम करना बंद कर दिया, तो जगत से उपरत हो गए और अपने जिम्मेदारी से जीने लग गए, तो हम अंतर्मुखी हो गए। ये 2 बातें हो जाती है, तब जाकर के हमने अध्यात्म में, योग की दिशा में प्रवेश किया है। तो संचितम कर्म ब्रह्मैवामिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। और जो संचित कर्म था हमारा, वह संचित कर्म अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होने के बाद ही अपने आप नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो कर्म करने वाला जीव था, यह जीव अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान में एकदम गायब हो गया। जैसे सुनामी के कारण इतने लोगों का नाश हुआ, तो क्या वो सुनामी को पाप पुण्य लगेगा? लेकिन सुनामी कहाँ गई? कहीं थी ही नहीं। दिखाओ, पकड़ के दिखाओ सुनामी को। देखो महाराज, सुनामी माने व्यक्तित्व, उसने इतना नाश किया। अब नाश होने के बाद वो फिर पानी में चली गई, समुद्र में, तो किसको पकड़ के पनिशमेंट करोगे? इसी प्रकार से जो अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान में निष्ठावान हो गया है, उसका जीव भाव हमेशा के लिए नष्ट हो गया। इसीलिए सभी के सभी संचित कर्म अपने आप गायब हो जाएंगे। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। आगामी माने इस जन्म में किए गए ज्ञानी के द्वारा जो कर्म है वो ज्ञानेन नश्यति, वह अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। किंच आगामी कर्मणाम नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। ध्यान से सुनना, ज्ञानी कर्म करता ही नहीं। देखो, अब ज्ञानी जब कर्म करता ही नहीं तो आगामी कर्म कहां से होंगे?
लेकिन अज्ञानी के दृष्टि का अनुवाद करने के लिए कहते हैं कि ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म उनको आगामी कर्म कहते हैं। असल में ज्ञानी वो है जिसमें यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते, जिसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है, जो किसी भी कर्म के साथ आसक्त नहीं है, ऐसा जो ज्ञानी है वो कर्म करता ही नहीं, तो पाप पुण्य कहाँ होंगे। इसलिए ज्ञाने न नश्यते किंच, इन एडिशन टू दैट कर्मणाम नलिनी जलगत दलवत ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। जैसे कमल के पत्ते पर रहने वाला जो पानी का बूंद होता है वो पानी पर या पत्ते पर खेलता है, लेकिन पानी का जो बूंद पत्ते के साथ कोई संबंध नहीं रखता। इसी प्रकार से ज्ञानी के माध्यम से कर्म होते हैं, ज्ञानी कर्म करता नहीं। इसीलिए आप देखेंगे ज्ञानी व्यक्ति का जीवन मैकेनिकल नहीं होता और वो अपने आप पर कभी बोझा भी नहीं डालते, सहजता से सब कुछ हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति जगत में कभी थकता नहीं। तो किंच ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतम आगामी पुण्यम गच्छति। आप देखो बड़ी मजे की बात, ज्ञानी के द्वारा कर्म होता नहीं, माने वो कर्म करते नहीं, होता नहीं, वो कर्म करते नहीं, लेकिन कर्म होता है। तो यदि ज्ञानी के द्वारा पुण्य कर्म हो गया तो वो कहाँ जाएगा। तो कहते हैं ये जो साधक गण ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति, जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उनके प्रति ज्ञानी के द्वारा जो सत्कर्म हुए हैं उनका जो पुण्य फल है वो ऐसे भक्तों के प्रति चले जाता है। मुंडकोपनिषद में आता है तस्मात् ह्यर्चयेत् भूति कामाः, इसलिए जिनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है उन्होंने साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। तो उनका जो पुण्य फल है वह पुण्य फल इन भक्तों को, सेवकों को मिलता है। अच्छा महाराज, अब दूसरी भी कहानी, ये ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदान कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्व आगामी क्रियमाणं यत् अवाच्यं कर्म पापात्मकं तद् गच्छति। और जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उनका द्वेष करते हैं, उनको दुख प्रदान करते हैं, उनके प्रति ज्ञानी के माध्यम से जो पाप कर्म हुए हैं उसका जो दुख है ऐसे लोगों को जाके चिपकता है। ये बहुत महत्व की बात है। यदि हम किसी का आदर नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म बात है। तथा च आत्मविद संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानंदम इह एव प्राप्नोति। और इस प्रकार से आत्मविद जो इस ज्ञान में निष्ठावान होकर के जीवन बिता रहे हैं, संसारम तीर्त्वा, अब ये इस द्वैत के संसार में रहेंगे लेकिन द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। जैसे हम जब नाव में बैठ के जाते हैं तो नाव समुद्र में है, नाव गिली होती है लेकिन हम नहीं गिले होते। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष ये देह रूपी नौका में बैठ करके देह के विकारों के, मन के विकारों के द्वारा प्रभावित न हो करके अपने जीवन को इसमें बिताते हैं। और ब्रह्मानंदम यह एव प्राप्नोति, और उनके जीवन में ब्रह्मानंद की उपलब्धि इस देह में रहते हुए ही रहती है। तरति शोकम आत्मविद इति श्रुतेः, छांदोग्य उपनिषद में आता है। तो जो आत्मविद है, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, वही जीवन के सभी शोक मोह ये तर जाता है।
तमुं त्यजत्वा काश्यां स्वपत्यस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसो विगताशयः इति स्मृतेश्च। श्रुति ग्रंथ में आता है तनुम त्यजतिवाम काश्याम, यह जो ज्ञानी पुरुष है भले वो अपने शरीर को बनारस में काशी में त्याग दे, स्वपचष्ट गृहे थवा, या किसी चंडाल के घर में उस देह का त्याग कर दे, ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तः असौ, जब उसको ज्ञान हुआ उसी समय वो मुक्त हो गया है। फिर उसका देह कहाँ पड़ता है, गटर में या गंगा में, कोई फर्क नहीं। देखो महाराज, इसीलिए ज्ञानी पुरुष की समाधियां आपको नहीं मिलेगी। शंकराचार्य की कई समाधि नहीं है। वो कभी ये भी नहीं कहते अच्छा मैं मरने के बाद मेरी समाधि बांध के रखना, मैं ही अपनी करके रखता हूं तैयार। उन्होंने तो अपने देह के रहते समय ही देह का त्याग कर दिया है, फिर उस मुर्दे को रख के क्या लेना है। देखो महाराज, बड़ी महत्व की बात है। एक जगह हम गए थे कहीं, बहुत बड़ा आश्रम, 1000 एकड़ पर पहाड़ों में, भारत के बाहर की बात। सब दिखाया हमको गाड़ी में घुमा करके, ये बिल्डिंग ये है, वो ये है, सब दिखाया। और एक बिल्डिंग के बारे में बता ही नहीं रहे थे, तो मैंने वहाँ के सचिव को पूछा, महाराज जी ये बिल्डिंग किस बात की है? बोले ये हमारे महाराज जी की देह शांत होने के बाद की समाधि है, इसलिए बना के रखा है। हमने कितने दिन से राह देख रहे हो। मकान बांधने के बाद ओसी मिले ना मिले, जाके रहना चाहते हैं ना, तो कितने साल से देख रहे हैं राह। बोले स्वामी 25 साल तो हो गए। मैं जाके रह लूं महाराज। इसीलिए ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तो सो विगताशयः, कुछ मतलब नहीं ये देह का क्या है। जब देह अपना है ही नहीं तो क्यों परेशान होना खाली पीली। इस प्रकार से यह तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। इस तत्वबोध को हमने 3 प्रकार से देखा है। एक तो देखा है कि यह ज्ञान को हमने श्रवण के द्वारा प्राप्त किया, तो ये केवल सर के ऊपर में बोझा रहेगा। फिर इस बोझे को उतारने के लिए इस ज्ञान के साथ जो जो संदेह है, उन संदेह का हमने चिंतन के साथ निराकरण किया, मनन के साथ। जब संदेह रहित हो गया ज्ञान, तब इस ज्ञान को हमको अपने अनुभूति में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 बातें हो गई, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और ये 3 बातें जब पूर्ण हो जाएगी, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए और फिर इस जीवन में जीवन मुक्त के रूप से रहेंगे। जीवन मुक्त माने हमको कुछ भी बदलना नहीं है। ये कल्पना मत करना अब मुझे जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है इसीलिए पहली बार डाइवोर्स ले लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं। डाइवोर्स ले लोगे तो वहां जाकर के किसी सन्यासी से शादी करो, कोई जहां है वही रहना है, कोई फर्क नहीं। इस प्रकार से सूक्ष्मता से अपने स्वरूप में बैठ करके इस जगत में जानन अपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरे, अपने ज्ञान को प्रकट करके नहीं रहना है, जड़वल्लोकमाचरे, साधारण रूप से रहना है। ऐसे नहीं कि हम तो विज्ञानी हो गए, समझ क्या रखा है, उपनिषद पढ़ के रख दिया नहीं। It is a folly to be wise among the fools. जगत में रहते समय एक साधारण व्यक्ति के जैसा, यही आध्यात्मिक साधना है। ये करो और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि